बहनों, 23 सितंबर को माननीय सत्येंद्र जैन जी के साथ वार्ता होने के बाद हमारी दिल्ली आशा वर्कर एसोसिएशन दावा यूनियन की जो महासचिव हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया था। उसको मैं यहाँ चाहूँगी कि दोबारा सभी के सामने रखा जाए। तो मैं पहले तो उसको रखूँगी, उसके बाद मैं कुछ और बात रखना चाहती हूँ। मेरी मेहनत कश आशा बहनों, आप सबको दावा यूनियन की रेड सैल्यूट है। 23 सितंबर 2 बजे दिल्ली सचिवालय पर माननीय श्री सत्येंद्र जैन जी ने दावा यूनियन को आमंत्रित किया था। इस मीटिंग में और मांगों पर विचार विमर्श किया गया और उसके बाद सरकार ने आशाओं की कुछ मांगों को स्वीकार किया और सहमति जताई। वो मांगे निम्नलिखित थी। नंबर 1, कोड इंसेंटिव में कुछ बढ़ोतरी, अर्थात जो हमारा 1000 रुपया कोविड का आता था उसे आगे कंटिन्यू किया जाए। नंबर 2, जिस डिस्पेंसरी में आशाओं को फ़ोन अभी तक नहीं मिला है वहाँ पर तुरंत फ़ोन दिए जाएं। नंबर 3, आशाओं के लिए एक ऐसे ऐप को जल्द से जल्द लागू बनाया जाए जिसमें आशा अपने काम को फ़ोन से फ़ोटो खींचकर खुद ही अपडेट करे और डॉक्टर और एएनएम का दखल बंद हो जाए। नंबर 4, कि आशा समस्या निवारण कमेटी बनाई जाए जिसमें आशा यूनियन की हमारी आशाएं भी शामिल हों। नंबर 5, उषा जी की बात से पूरी तरह साफ है कि 23 सितंबर को ही माननीय सत्येंद्र जैन जी ने इन्हीं सब बातों की स्वीकृति दे दी थी। उषा जी ने स्पष्ट किया है कमेटी को लेकर के कमेटी बनाई जाएगी। इसमें से हर जिले में 2-2 आशाओं को लिया जाएगा। तो ये 11 जिलों की टोटल 22 आशाओं की कमेटी बनेगी और इसमें और भी अधिकारी शामिल होकर के रखा जाएगा। जो 5वां पॉइंट वो गिना रही थी, मैं बेसिकली उसको पहले रखूंगी कि कोविड के दौरान जो पैसा आशाओं का बना, चाहे होम आइसोलेशन का हो या सर्वे का हो, उन सारे पैसों को, उस सारे विषय को लेकर के बातचीत हुई, चर्चा हुई। तो ये बात पर राजी हुए कि जो रुका हुआ पैसा है वो जल्द से जल्द आशाओं को मिल जाएगा और दीपावली तक तो दे ही दिया जाएगा। अगर इन केस दीपावली तक नहीं मिलता है तो उनसे जाकर हमें बात करनी होगी और इसको वो तुरंत करेंगे। लेकिन हमारी आशाओं का पैसा दीपावली से बहुत पहले ही आना शुरू हो गया और इस दौरान हमें कई जिलों से इस खबर मिली है कि आशाओं को पैसा मिल गया है। इसमें एक और भी चीज़ है, उन्होंने एक और रुके हुए पैसे की बात की थी कि जो पैसा आशाओं को 3000 मिलना चाहिए था, जो कि 7 अगस्त के आदेश में सरकार ने कहा था कि 3000 कटेगा नहीं। अगर आशा एक भी कोविड का काम करती है तो उसका 3000 कोर इंसेंटिव नहीं कटेगा। वो 3000 इंसेंटिव जिन जिन आशाओं का कटा है वो भी उन्हें वापस मिलेगा, प्लस 1000 रुपया जो केंद्र सरकार ने आशाओं को कोविड के काम के लिए दिया था, अगर वो किसी आशा का कटा है तो वो भी मिलेगा। ये दोनों चीज़ों के लिए सरकार ने बोला था जिनको नहीं मिला उनको एरियल के रूप में मिलेगा, मतलब इकट्ठा मिलेगा, और जिनका मिल गया है उनकी बात उन्होंने नहीं की इसमें। तो ये दोनों चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। रुका हुआ पैसा दोनों तरह से है। हम लोगों ने एक मांग रखी थी कि एक समय तक हमारी मांग थी पिछले आंदोलन में कि हमारा जो कोर इंसेंटिव है उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया जाए। लेकिन पिछली बार ही हमारी सरकार ने ये बात प्रॉमिस किया था कि हम 10,000 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार जो 1,000 रुपया दे रही है उस 1,000 रुपए को हम कोर इंसेंटिव में या कोर एक्टिविटी में जोड़ करके आपको आगे जारी कर देंगे अगर केंद्र सरकार बंद कर देती है तो इस बात को, इस बार जब हमारी बातचीत हुई 23 सितंबर को, तो उन्होंने ये बात क्लियर की कि जो हमने वादा किया था हम उसको पूरा करेंगे। तो 3000 प्लस 1000 ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा जो हमारे इस वक्त डिमांड थी, उनसे जो बातचीत में हमने बोला था वो ये था कि कोर एक्टिविटी को फिक्स कर दिया जाए। मतलब कोर एक्टिविटी का जो इंसेंटिव है उसे फिक्स करके 15,000 दिया जाए। हम इससे नीचे में राजी नहीं है। हम ये बात बोलकर आए हैं उनको और इसी भी तक भी
मंत्री जी की तरफ से इस पर कोई हमें वो नहीं मिली है। बस ये है कि उन्होंने ये बोल दिया कि कुछ इसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी कोर इंसेंटिव में। इसके साथ ही दूसरी बात ये है कि कविता पटवा जी ने 2 महीने तक आशाओं की मेहनत, आशाओं के परिश्रम, आशाओं के त्याग का क्या सिला दिया। जब 23 तारीख को मंत्री जी ने अधिकारियों को आदेश दे दिया, सारी चीजों को तुरंत लागू करने का आदेश हो गया, उनको लागू कर दिया गया कुछ हद तक, जैसे कोविड का पैसा मिलने लगा, रुका हुआ पैसा, तब जो बात, जो घोषणाएं दीपावली के उपहार के रूप में हमें दी गई, क्या वो उपहार है? क्या वाकई वो उपहार है? और दूसरी चीज